ये कहानी 4 सहेलियों की है जो एक खौफनाक हादसे और फिर समंदर में मौत के साए के बीच अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती हैं। फिल्म की शुरुआत में हम 4 सहेलियों केट, उसकी बहन सूजी और उनकी 2 अन्य दोस्तों को देखते हैं जो समंदर के किनारे फिशिंग के लिए आई हुई हैं। फिशिंग के दौरान सूजी की नज़र केट के हाथ पर लगे एक गहरे जख्म पर पड़ती है। जब वो इसके बारे में पूछती है तो केट कोई जवाब नहीं देती और बात को टाल जाती है। सूजी समझ जाती है कि ये हरकत केट के पति ल्यूक की है जो बेहद गुस्से वाला और बदतमीज़ है और अक्सर केट के साथ मारपीट करता है। इसके बाद सूजी घर लौटती है जहां उसकी दूसरी बहन जेमा सोफे पर बैठकर फ़ोन चला रही होती है। तभी सूजी के फ़ोन पर केट का एक मैसेज आता है जिसमें वह सूजी को तुरंत अपने घर बुलाती है। मैसेज पढ़कर सूजी तुरंत अपनी कार से केट के घर पहुंचती है। वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। घर में ल्यूक बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर चोट और कटने के निशान थे जिससे साफ था कि दोनों के बीच भयानक लड़ाई हुई है। केट वहां कहीं नहीं दिखती। सूजी ल्यूक से केट के बारे में पूछती है और जब उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में जाती है तो बाथरूम का नज़ारा देखकर वो चीख पड़ती है। बाथटब के अंदर केट की लाश पड़ी थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर ल्यूक को गिरफ्तार कर लेती है। अपनी बहन केट को खोने के बाद सूजी गहरे डिप्रेशन और सदमे में चली जाती है। वो हर वक्त उदास रहने लगती है। मन बहलाने के लिए वो बीच ट्रिप पर भी जाती है जिससे उसे थोड़ा बेहतर तो लगता है, लेकिन केट की कमी उसे पल पल खलती है। कई महीने बीत जाने के बाद जेमा, सूजी और उनकी 2 सहेलियां लिसा और मेगन सूजी का मूड ठीक करने के लिए समंदर के बीचों बीच जाकर एंजॉय करने का प्लान बनाती हैं। सभी अपनी अपनी राफ्ट लेकर गहरे समंदर में उतर जाती हैं और किनारे से काफ़ी दूर निकल जाती हैं। रास्ते में सूजी देखती है कि जेमा काफ़ी तनाव में है। वो उससे उदासी का कारण पूछती है पर जेमा कहती है कि वे लोग पानी के अंदर जाकर फिशिंग करने का प्लान बनाते हैं। सूजी पहले तो डर के मारे मना करती है लेकिन बाद में वो भी मान जाती है और पानी में उतर जाती है। हालांकि डर की वजह से सूजी फिर से पानी से बाहर आ जाती है। तभी जेमा दूरबीन से देखती है कि दूर पानी में एक बच्चा राफ्ट के साथ तैर रहा है और पानी के ऊपर अजीब तरह से पक्षी उड़ रहे हैं। अचानक जेमा को पानी के अंदर एक बहुत बड़ी परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। वो घबराकर पानी के अंदर मौजूद अपनी दोस्तों को सचेत करती है। उसकी दोस्त लिसा ये देखने के लिए पानी के और अंदर जाती है कि आखिर जेमा ने क्या देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता और सब वापस अपनी अपनी राफ्ट पर आ जाते हैं। खतरे को भांपते हुए वे सभी समंदर के किनारे की तरफ लौटने का फैसला करती हैं। सूजी और मेगन तेजी से चप्पू चलाकर आगे निकल जाती हैं जबकि लिसा और जेमा पीछे रह जाती हैं। जेमा अब भी भयंकर टेंशन में थी और इधर उधर देख रही थी। इसी घबराहट में उसका चप्पू हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है और जैसे ही जेमा चप्पू को वापस पकड़ने की कोशिश करती है पानी में हलचल होती है। इस हलचल से पानी के अंदर छिपी वो खौफनाक चीज़ चौकन्नी हो जाती है। वो असल में एक आदमखोर शार्क थी। जेमा को पानी में शार्क की पूंछ अपनी तरफ आती दिखती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, शार्क जेमा के राफ्ट पर जोरदार हमला करके उसे पलट देती है और जेमा पानी में गिर जाती है। जेमा की चीख सुनकर लिसा उसे बचाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन शार्क लिसा पर भी हमला कर देती है। जेमा किसी तरह दोबारा अपनी राफ्ट के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लिसा की राफ्ट दूर बह जाती है। लिसा तैरकर जेमा की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है। तभी शार्क उस पर दोबारा जानलेवा हमला कर देती है और लिसा को मार डालती है। पूरा पानी खून से लाल हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर जेमा इतनी डर जाती है कि वो राफ्ट के ऊपर उल्टी लेट जाती है। सूजी और मेगन जो काफ़ी आगे निकल चुकी होती हैं और जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें लिसा और जेमा नहीं दिखती। वे वापस आती हैं तो वहाँ सिर्फ डरी हुई जेमा मिलती हैं, लेकिन उनको लिसा की चिंता सताने लग जाती है कि वो जिंदा भी है या नहीं। मगर पानी का लाल रंग देखकर उनका शक यकीन में बदल जाता है कि लिसा अब इस दुनिया में नहीं रही। पानी में खून फैले होने के कारण शार्क वहीं घूम रही थी जिससे किनारे जाना नामुमकिन हो गया था। सूजी हिम्मत दिखाकर जेमा की उल्टी राफ्ट को सीधा करने में उसकी मदद करती है। तभी जेमा की नज़र दूर एक छोटे से आइलैंड पर पड़ती है जहां 2 बच्चे जॉन और अलीशा खेल रहे थे। मेगन और जेमा उन्हें बचाने का फैसला करती हैं, लेकिन मेगन अकेले ही उन बच्चों की तरफ तेजी से बढ़ती है। इसी बीच छोटा बच्चा जॉन पानी में कूद जाता है जबकि लड़की अलीशा लकड़ी के एक तख्ते पर बैठी रहती है। शार्क अब मेगन का पीछा कर रही थी। मेगन पूरी ताकत से नाव चलाती है। अचानक शार्क गायब होती है और छोटे बच्चे जॉन की तरफ बढ़ने लगती है। मेगन चिल्लाकर जॉन किनारे भागने के लिए कहती है। जॉन उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत अपनी माँ के पास किनारे पहुंच जाता है और बच जाता है,
लेकिन अलीशा अभी भी वहीं फंसी थी और डरी हुई थी। तभी शार्क अचानक पानी से बाहर निकलकर अलीशा के लकड़ी के तख्ते पर हमला करती है, जिससे अलीशा पानी में गिर जाती है। जैसे ही वो किनारे की तरफ तैरती है, शार्क उसके पैर को दबोच लेती है। ठीक उसी वक्त मेगन वहां पहुंचकर बहादुरी से अलीशा को शार्क के मुंह से खींचती है और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आती है। पीछे से सूजी और जेमा भी वहां पहुंच जाती हैं। शार्क के भयानक हमले से अलीशा बुरी तरह घायल हो चुकी थी। सूजी वहां मौजूद जॉन की मां से पूछती है कि वे इस सुनसान आइलैंड पर कैसे आए। मां बताती है कि वे परिवार के साथ घूमने आए थे और उनके पति और दोस्त पिछले 2 दिनों से कैंपिंग के लिए निकले हैं और वापस नहीं लौटे। तभी उन्हें दूर पानी में एक बोट दिखाई देती है। मेगन और जेमा पानी में जाकर उस बोट को खींचकर किनारे लाती हैं। बोट की हालत खराब थी, इसलिए जॉन की मां और बाकी लोग टायर की मदद से बोट को ठीक करते हैं। जॉन की मां सुरक्षा के लिए उनको एक बड़ा चाकू देती है। बोट लेकर जब सूजी, जेमा और मेगन पानी में उतरती हैं तो रास्ते में सूजी और जेमा के बीच किसी बात पर बहस हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि बोट में पानी भरने लगता है और उसका इंजन अचानक बंद हो जाता है। वे फिर से समंदर के बीच में फंस जाती हैं। तभी मेगन को आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं, जो किसी बड़े खतरे का संकेत थे। तभी अचानक पानी के अंदर से कोई चीज़ जेमा को नीचे खींचती है। दोनों बहनें डर जाती हैं, लेकिन खुशनसीबी से जेमा पानी से बाहर आ जाती है। सूजी उसे बोट पर खींचती है, उसे गले लगाती है और रोते हुए माफ़ी मांगती है कि वो उसे अकेला छोड़कर आगे निकल गई थी। सूजी अपनी दूसरी बहन को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। तभी उन्हें पानी में शार्क का पंख अपनी तरफ आता दिखाई देता है। सूजी समझ जाती है कि जिंदा बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उनको शार्क को मारना होगा। मेगन मना करती है क्योंकि शार्क बहुत बड़ी थी, लेकिन तभी पानी में चारों तरफ हलचल होने लगती है, जिससे साफ हो जाता है कि वहाँ एक नहीं बल्कि कई सारी शार्क मौजूद हैं। तभी जेमा को एक तरकीब सूझती है। वे बोट के एंकर से एक पकड़ी हुई मछली को बांध देती हैं। प्लान ये था कि शार्क मछली खाने आएगी और एंकर में फंस जाएगी, जिससे शार्क खुद उनकी बोट को खींचकर किनारे ले जाएगी। प्लान काम कर जाता है। शार्क आती है और मछली के चक्कर में फंसकर बोट को खींचने लगती है, लेकिन उनकी खुद की बोट भी एक रस्सी से बंधी थी, जिसे वे तुरंत काट देती हैं। उन्हें लगता है कि वे बच गईं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। शार्क दोबारा बोट पर हमला करती है, जिससे मेगन पानी में गिर जाती है। दूसरी शार्क भी वहां आने लगती हैं। सूजी फुर्ती से बोट को मेगन की तरफ मोड़ती है और उसे ऊपर खींच लेती है। तभी सूजी को बोट पर एक बड़ा जाल दिखाई देता है। वो शार्क को जाल में फंसाने का फैसला करती है। जैसे ही शार्क बोट के करीब आती है, सूजी उस पर जाल फेंकती है, लेकिन इस आपाधापी में जेमा भी जाल में फंसकर पानी में गिर जाती है। जेमा को बचाने के लिए सूजी हाथ में बड़ा चाकू लेकर पानी में कूद जाती है। पानी के अंदर सूजी पूरी ताकत से शार्क पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार करती है। आखिरकार वो खतरनाक शार्क मारी जाती है। सूजी बेहोश हो चुकी जेमा को पानी से बाहर निकालती है और बोट पर लाती है। कुछ देर बाद जेमा को होश आ जाता है। आखिरकार वे तीनों सुरक्षित रूप से आइलैंड के किनारे पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें मदद मिल जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम तीनों खूबसूरत सहेलियों सूजी, जेमा और मेगन को आइलैंड के किनारे टहलते हुए देखते हैं। तभी उन्हें हॉस्पिटल से अलीशा का वीडियो कॉल आता है। अलीशा उन्हें शार्क के काटने का घाव दिखाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद तीनों सहेलियां आइलैंड पर एक ऐसी जगह जाती हैं जहां पत्थर पर केट और लीसा का नाम लिखा हुआ था। वे दोनों को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हैं और कसम खाती हैं कि वे उन्हें हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगी। इसी इमोशनल नोट के साथ ये थ्रिलर फिल्म समाप्त हो जाती है।